मैं सोने चांदी की दुकान में एक कारीगर के रूप में कार्यरत हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से भजन का स्वाध्याय हुआ, तब पता चला कि ये कार्य गलत है। जब तक कोई किसी भगवान की मूर्ति को चाहे सोने या चांदी का हो, जब साफ कराने या बेचने लाता है, गलाने के लिए कहता है, तो मन बहुत दुखी एवं विचलित होने लगता है। क्या किया जाए महाराज जी ऐसे में, क्योंकि अभी घर की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। पर हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि आप भगवान के श्री विग्रह मूर्ति को गलाकर दूसरा रूप दीजिए, क्योंकि हम तो उनको साक्षात मानकर आराधना करते हैं। वो कैसे लोग हैं जो अपने भगवान को बेच देते हैं, अपने भगवान को गलाने के लिए ले जाते हैं, चाहे वो स्वर्ण के किसी भी धातु के। जो हमने एक बार भगवान का रूप दे दिया उनको, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और इसके लिए हम अनुमति भी नहीं दे सकते। अब जीवन उपार्जन के लिए आपके तो आप वो देखो, लेकिन हम अनुमति नहीं दे सकते, ना आदेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह तो भगवान का ही है। मान लो इतना बड़ा है, लेकिन ऐसे के तुम देख रहे हैं ना श्री कृष्ण। अब हम कैसे उनका अमंगल सोच सकते हैं कि हम आग में तपा के गला दे, या हम उनका सामने कर सकते। हम एक उपासक हैं, हम अपने उपास्य देव की चाहे जितनी मूर्तियां हों, हम ऐसा करने का नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके विषय में क्यों कह सकते हैं, लेकिन हम उस विषय को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवान मूर्तियों को गलाया जाए, अष्ट धातु की हो या सोने की केवल हो। वो कैसे लोग हैं निर्दयी हृदय, जिन्होंने अभी तक पूजा में रखा और उनको बेच दिया, और वो कैसे हृदय हैं जो भगवान के उस रूप को गलाते, फिर तभी हानि होती है, अपराध लगता है, तभी फिर पूरी की पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। आग लग गई, चोरी कर ले गए, या कोई घटना घट गई, ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चूंकि एक उपासक है ना, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, तो हम वही बात तुम्हें बताएंगे जो अध्यात्म में आपका मंगल करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे की रास्ता आप देखो कि आप कैसे चलोगे। जैसे लोग आजकल सुपारी में, तम्बाकू में, या झोले में, या कार्ड में भगवान के नाम लिख रहे हैं। वो लोग समझते नहीं, फिर जब परिणाम आता है तब नाम का, यही तो अपने धर्म के लोग समझ नहीं रहे। अपने इष्ट की मूर्तियों को, उनकी छवियों को, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की, इसके बाद निकाल कर गाँव बाहर पीपल के नीचे रख दिया। अपने भगवान की छवियां कार्ड में छाप ली, ब्याह में फेंक करके रख दी कागजों में। वही प्रभु बने हैं, श्री राम बने, सिया जी बने, शिव जी बने, पार्वती जी बने। झोला में भगवान का नाम, भगवान के रूप छाप दिए बैग में, और झोले का काम झोले जैसा है, उसमें चाहे जूते रख लो, चाहे कपड़े रख लो, सब रख लो, और उसी में भगवान का नाम लिखा, उसी में जूते। हमारा कहा सनातन धर्म रहेगा? अरे सामने लिख दिया जाए राम, और हमसे कहा जाए तलवार की नहीं तो पैर रखो, तो गर्दन उड़वाना पसंद करेंगे, पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। और ईंट में लिख दिया, ईंट में नाम लिख दिए भगवान के, और वही लेटरिन में लग रहे हैं, वही बाथरूम में लग रहे हैं। कहाँ? इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। कहाँ मैं समझ पा रहे हैं क्या अपराध बन रहा है? तभी तो लौकिक उन्नति कोई उन्नति है? अरे ऐसे हाइलोजन की तरह प्रकाशित हुए, फ्यूज हो गए, आग लगी, सब नष्ट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, तो तुम्हारे सब रखे रहेंगे। अपराधों से बचना चाहिए। उनका माइंड रहता है कि हमारे मंगल होगा, पर उसके पीछे के अपराध ये समझते हैं। मंगल होगा, भगवान के नाम का अपमान करवा रहे हो, मंगल होगा? ऐसे कैसे मंगल हो जाएगा? तुम्हारे सोचने से मंगल हो जाएगा? हम जिस राधा नाम को सिंहासन में विराजमान करके आरती करते हैं, वही राधा नाम खैनी में तो भी लिखा हुआ है। तो ऐसे खाए और फेंक दिए, जूता में रौंद देते चले जा रहे हैं, तो ये सारा अपराध उस फैक्ट्री वाले को लगेगा। अब फैक्ट्री वाले की जब अपराध का घड़ा भरता है ना, जब तक घड़ा नहीं भरता ना तभी तक हो, जब घड़ा भरता है फिर पता चल जाता है।